दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई कितना है 50 मीटर है। यदि मैदान की मध्य से मैदान के मध्य से लंबाई और चौड़ाई के समांतर, मतलब लंबाई के समांतर भी और चौड़ाई के समांतर भी, है ना, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि 5 मीटर चौड़ा दो रास्ता है, क्योंकि दो यानी कि एक चौड़ाई वाला रास्ता और एक लंबाई वाला, यानी दो रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक आयताकार जो मैदान है, ठीक, मैदान कितना लंबा है 100 मीटर है और उसकी चौड़ाई कितनी है 50 मीटर। और ये भी कह रहा है कि लंबाई के समांतर बीच से कितना, लंबाई के समांतर बीच से 5 मीटर चौड़ा रास्ता निकला हुआ है और चौड़ाई के भी समांतर 5 मीटर रास्ता में 5 मीटर चौड़ा रास्ता निकला हुआ है। तो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिगर क्या बन रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया 100 मीटर लंबा क्या हो गया 100 मीटर लंबा वाला और 50 मीटर चौड़ा वाला एक मैदान हो गया, यानी जिसकी लंबाई कितनी है, यह 100 मीटर है और यह कितना है 50 मीटर है ना, 50 मीटर है। अब ध्यान दीजिए, अब ये ध्यान देना है, यह 50 कह रहा है कि यदि मैदान के मध्य से लंबाई के समांतर, यानी ये लंबाई है इसके समांतर बीच से क्या कर रहा है कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता गया है, लेकिन हम यहाँ से देखें तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता निकला हुआ है यहाँ से, ठीक। और फिर कह रहा है कि चौड़ाई के भी समांतर, यानी चौड़ाई के भी इसके भी समांतर, यानी आपका चौड़ाई ये है तो इसके समांतर बीच से 5 मीटर चौड़ा रास्ता निकला हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि इसको ज्ञात कैसे करेंगे। और क्या कर रहा है कि दो रास्ते हैं, दो रास्ता, ये वाला रास्ता हो गया, एक रास्ता ये हो गया, कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी तरीके से निकलेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, आपको पता है कि ये जो रास्ते का चौड़ाई है कितना है 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर है। तो लेकिन आपको चौड़ाई भी पता है और लंबाई भी पता है, दोनों पता है, लेकिन जो रास्ते का जो लंबाई है वो कैसे निकल कर आएगा और चौड़ाई कैसे निकल आएगा। चौड़ाई तो आप जानते हैं कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, ठीक, लेकिन यदि लंबाई के समांतर है तो वह लंबाई हो जाएगा और यदि चौड़ाई के समांतर है तो उसके लिए वो चौड़ाई हो जाएगा, यानी बस एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, यह 5 मीटर चौड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 मीटर चौड़ा है, लेकिन कहाँ तक है यहाँ तक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 100 मीटर है, यानी कि 5 मीटर ये चौड़ा हो गया और 100 मीटर ये लंबा हो गया, यानी एक रास्ता कितना है, हाँ 100 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, कि यहाँ पे लिखेंगे, मतलब पहले इसी को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि प्रथम रास्ते का क्षेत्रफल, प्रथम वाले रास्ते का क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखिए ये कितना है लंबाई, हम जानते हैं कि लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। अच्छा, लंबाई कितना हो गया ये 100 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे चौड़ाई कितना है रास्ते का 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, ये प्रथम रास्ते का निकल गया। अब देखिए इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, तो एकदम यही काम हम इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल, तो दूसरे रास्ते का भी क्षेत्रफल का वही काम करेंगे, यानी कि देखिए ये जो लंबाई है ये इस लंबाई के बराबर है ना, तो ये वाला रास्ते का लंबाई यानी 50 मीटर लंबा है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 50 मीटर लंबा है, चौड़ाई वही है 5 मीटर चौड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पर रहेगा 5 बचे 25, एक जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 250 मीटर स्क्वायर। यानी कि हमको ये पता चल गया कि ये 5 मीटर ये और 5 मीटर ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं यानी कि दोनों रास्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों रास्ते का क्षेत्रफल, दोनों रास्ते का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, एक है 500 और एक क्या है 250 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कितना होगा 5 की 7 यानी कि 750 वर्ग मीटर। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हमने क्या माना है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो यहीं पर सवाल हमेशा बहुत अधिकतर लोग गलती करेंगे। देखिए हमने क्या किया है कि ये 50 मीटर जो चौड़ा है, ये 50 मीटर जो चौड़ा है हम किसी एक का ही लेंगे। कैसे एक का लेंगे, या तो हम इसका लेंगे, क्योंकि अगर देखो ये रास्ता यदि फेंका गया होगा, ये रास्ता मान लीजिए बनाया गया होगा तो पहले ये बनाया गया होगा फिर बाद में ये बनाया गया होगा, कोई भी बनाएंगे तो एक, तो यदि बनाए होंगे तो जो ये वाला जो रास्ता है ये पूरा बना, तो जब ये पूरा बन गया तो ये वाला रास्ता जो बनेगा ये यहीं तक में बनेगा और ये वाला रास्ता बनेगा तो यहीं तक बनेगा, यानी बीच में क्या होगा छूट जाएगा ना, यानी बीच में जो है इधर का और उधर का छूट जाएगा। यानी कि यानी एक रास्ते में ये दिक्कत हो गई कि इतना मीटर हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो देखिए कितना छोड़ेंगे यानी कि 5 मीटर इधर छूटा होगा, क्योंकि रास्ते की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 मीटर है तो ये भी रास्ता तो 5 मीटर है ना, ये भी और ये भी 5 मीटर है यानी ये भी 5 मीटर है, ठीक। और हमको निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पर अभिष्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे अभिष्ट, जहां पर देखिए ये रास्ता जो है ये रास्ता पूरा का पूरा फेंका गया है, चाहे मान लीजिए यदि यही पूरा फेंका गया होगा तो ये जो रास्ता होगा यहीं तक बनेगा ना, यहीं तक बनेगा, यानी इस रास्ते का जो ये वाली लंबाई होगी इतनी 5 मीटर घट जाएगी और 5 मीटर घटेगी तो इधर से भी घटेगी, इधर से भी और इधर से भी घटेगी, ठीक। तो अभिष्ट हम लिखेंगे यहाँ पर अभीष्ट, अभीष्ट रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 5 बचे 25। अब यह 25 वर्ग मीटर है, यानी यही क्या करेंगे हम इसमें से घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब घटा देंगे तो हमारे पूरा रास्ते का क्षेत्रफल क्योंकि इतना अधिक है, क्योंकि हम इसका भी गिन लिया है 5 मीटर और इसका भी हम 5 मीटर गिन लिया है, तो दोनों का गिन लिया है, तब इतना आ गया 750। और यदि यही घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं, बस आंसर प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। आपका जो अभिष्ट है यानी एक रास्ते का कोई भी मान आपको कम करना है, चाहे आप इसका कम कर लीजिए चाहे किसी का भी, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। क्षेत्रफल क्या कर लेंगे मीटर स्क्वायर, इसी को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब लिखेंगे क्या, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 750 माइनस 25 हो जाएगा, अब तब कितना हो जाएगा 725 मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, आंसर। कोई दिक्कत